अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ थोड़ा सा लेट। सुबह बच्चों को स्कूल भेज के मैं सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। नायान ने मुझे रात को सोने नहीं दिया था, तो इसीलिए मुझे सुबह में बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैंने सुबह कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। तो अभी मैंने बल्कि इनकी कॉल आई थी कि मैं आ रहा हूँ, मैं नाश्ता करके जाऊँगा। ये पहले चले गए थे, फिर ये दोबारा आए हैं, तो मैं उठी थी, मैंने नाश्ता बनाया, इनके लिए पराठा बनाया। इनको दे चुकी थी मैं कड़ी के साथ पराठा, और ये मैं अपने लिए बना रही थी पराठा। और यहाँ मैंने कहा चलो स्लिप साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो मैं शीट बिछाती हूँ पराठा बनाने के लिए, पर आज मैंने शीट नहीं बिछाई, ऐसी स्लिप पे बना लिया था। स्लिप साफ़ था। और आज बहुत बहुत ज़्यादा सर्दी थी। सुबह टेम्परेचर 0 पे था और उसके बाद फिर -1 -2 हो गया था। तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और आज बहुत ज़्यादा सर्दी है। अभी भी टेम्परेचर कोई बढ़ा नहीं है, मतलब 5 तक तो है ही है, 3 या 4 इस तरह है टेम्परेचर। और बाहर गैलरी से निकलो तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है। और आप बताएं वहाँ का मौसम कैसा है? और ये मेरा गला ना सही नहीं होके दे रहा, पता नहीं क्यों, इसमें ख़राश सी हो गई है। और ये आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। जल्दी क्या उठ गई थी, इनकी कॉल आ गई थी कि मैं आ रहा हूँ। और मैं वैसे 1-1:30 बजे उठती हूँ, फिर नाश्ता वाश्ता करती हूँ, और इसीलिए बस अभी मैं ये साफ़ करने में लगी हुई थी, क्योंकि मेरा मोबाइल ना वैसे अक्सर साइलेंट पे होता है और ये कॉल करते ही रह जाते हैं। आज मैंने मोबाइल साइलेंट से हटा दिया था। मेरा नाश्ता है, मैंने बनाया था अपने लिए एक पराठा, और ये आधा मैंने नहीं खाया, ये खा के गए हैं। 2 पराठे बनाए थे, एक इनको दिया था कड़ी के साथ, और मैं थोड़े से लूँगी बिस्किट। ये मेरे फेवरेट बिस्किट है, ये कोकोनट और चॉकलेट चिप वाला है, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ। और मेरा गला भी ख़राब हो रहा है, साथ में नज़ला भी हो रहा है। तो देखते हैं आज मेरी क्या रूटीन रहती है। मेरी कोई ख़ास रूटीन तो है नहीं, तो फिर भी जो भी हुआ मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी मैं नाश्ता कर लूँ, फिर मिलता है। नाश्ता मेरा हो गया है, तो अभी ये किचन थोड़ा सा फैला हुआ है, अभी हम इसको समेटेंगे। उसके बाद हम धोएंगे आज थोड़े से कपड़े। ये नहान के कपड़े भी रखे हुए हैं यहाँ, और हमारे कपड़े उधर हैं। और ये मेरा रूम है एज़ यूजुअल, ये भी फैला हुआ है। ये देखिए नहान यहाँ सो रहा है, और अभी हम इसको क्लीन करेंगे, नहान को डालेंगे कॉट में, तो मैं बेड वेड क्लीन कर लूँगी। और फ्लोर तो वैसे साफ़ ही होता है, बस मैंने आपको बताया था ना यहाँ धुआं बहुत निकलता है, तो बस वही होगा इस पर। और मोप लगाएंगे। मैं आपको आज का वेदर दिखाती हूँ। अच्छा, ये नहान के कपड़े यहाँ सूख रहे हैं, ये हीटर है हमारा, गर्म हो रहा है, तो क्योंकि बाहर सूखते नहीं हैं और इसके कपड़े मुझे बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होते हैं, ये दूध निकाल देता है। और ये हमारी गैलरी है, यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा सनी है, धूप हल्की हल्की आ रही है। ये हमारी बालकनी से व्यू है। हाँ, और ये स्टैंड रखा हुआ है, यहाँ कपड़े सूख रहे थे, और आपको इधर से भी दिखाती हूँ। ये बच्चा 1 घंटे से खड़ा हुआ बेचारा आवाज़ें दे रहा है अपनी अम्मी को। और इसकी अम्मा पता नहीं कहाँ है, अभी ये विंडो बजा रहा है वहाँ से। खोल रही हूँ मैं, 1 मिनट, ये भी खोल देती हूँ। बाहर अंधेरा हो रहा है।
छुट्टी हुई है, पर इसको मैंने इसके ऊपर उल्टा करके रख दिया और ये इसके अंदर फंस गया। अब मुझे इसके अंदर से निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, किचन मेरा हो गया है क्लीन। बस एक ही रह गई है और मुझे नहान का पानी गर्म करना है। वो यहाँ रखी हुई केटल, इसमें पानी है, वो मैं गर्म होने रख देती हूँ। और ये कुछ सामान रखा हुआ है, ये लेकर आए थे अभी नाश्ता करने के बाद, ऑफिस जाने से पहले। तो उसमें था ये नहान का दूध, ये दूध हो गया था सब ख़त्म। और ये पैम्पर था, उसके पैम्पर भी ख़त्म हो रहे हैं। पैम्पर मंगाए थे और ये फीडर मंगाया था क्योंकि ये नहान का फीडर टूट गया है। ये रात मेरे से गिर गया था। एक और फीडर था, वो भी ग्लास का था, तो वो भी टूट गया था। वो यहाँ रखा हुआ था और ऊपर से पता नहीं क्या चीज़ आके गिरी, उससे टकराई और वो नीचे गिर के टूट गया। फीडर मैंने इसके कम ही लिए हैं, लेने तो मुझे और हैं, पर यहाँ ना निपल नहीं मिल रहे फीडर के, इस तरह के छोटे वाले, छोटे, और जिनका ये भी छोटा हो ना सुराख, तो बच्चे आराम से दूध पी लेते। अब ये फीडर तो हैं, पर इनके ना निपल के सुराख बहुत बड़े हैं, और जिसकी वजह से ना दूध बहुत वो ज़्यादा तेज़ आता है ना, तो फिर वो उल्टी चढ़ जाता है, खांसने लग जाते हैं बच्चे ना, तो इसीलिए ये मसला आ रहा है यहाँ के फीडर में। फीडर तो मैं सोच रही हूँ पाकिस्तान से ही मंगा लूँ, कोई आ रहा है तो, पर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, और ये बच्चों के लिए चीज़ लेकर आए थे, ये वेफर, ये मुझे पसंद है, ये मैं ही खाती हूँ। और ये ओरियो वजदान के लिए, और वजदान रेयान के लिए उलाला, ये रेयान को बहुत पसंद है। रेयान कोई चीज़ नहीं खाता, सिर्फ ये खाता है उलाला, और इसका भी सिर्फ यही फ्लेवर खाता है वो, इसके अलावा कोई फ्लेवर नहीं खाता है, स्ट्रॉबेरी, वनीला। और ये अंडे ख़त्म हो गए थे, अंडे भी लेकर आए हैं। और क्या है, और ये ब्राउनी, ये ब्राउनी ये भी बहुत मज़े की है, मैंने भी खाई है, बहुत मज़े की है ब्राउनी। ये वजदान खाएगा, वजदान रेयान दोनों खा लेंगे, पर रेयान वैसे ज़्यादातर यही खाता है। और ये मैंने चाय बनाई थी, तो ये मैंने रेयान के लिए रख दिया, स्कूल से आएगा तो चाय ले लेगा। तो चले करते हैं, ये समेटते हैं यहाँ से सामान। और नहान को देखें, मैं अभी सुला के आई थी कि मैं काम कर लूँगी जल्दी जल्दी, तो ये, और दिन में कोई काम करने खड़े और 10 चक्कर नहान लगवाता है। और ये साहब सो के नहीं देते, ये देखें, ये जाग रहे हैं, हाँ, उसके बस जाग जाते हैं, सोते नहीं हैं हम, हो सोते नहीं हैं हम, हमारी नींद हो गई है पूरी। तो अभी उठ गया है, इसको मैं झूला दे रही हूँ, शायद ये सो जाए तो मैं थोड़ा सा और काम कर लूँ। अभी ये उठ गया है, तो अब हम इसके कपड़े ही चेंज कर देंगे, क्योंकि इसका पैम्पर भी फुल हो गया। अभी चेंज करके सुलाया था मैंने, और इसने दूध निकाला है, और ये पीछे से पूरे कपड़े देखें गीले कर दिए, तो अभी हम इसके कपड़े चेंज करेंगे। तो ये सूख गए इसके कपड़े, और नहीं सूखे, गीला हल्का सा, देखते इसमें से क्या सूखा है। तो दराज में देखते हैं, इसको यही कपड़े पहना रही हूँ नॉर्मल से, क्योंकि अभी इसने दूध निकालना है बहुत सारा, तो ये कपड़े बार बार गंदे करेगा। तो उसके बाद में से रॉम्पर बना दूँगी दूसरा वाला, तभी मैं इसे साफ़ करके इसको सुलाते हैं। वजदान रेयान भी आने वाले हैं, स्कूल गए हुए, इसका पैम्पर निकालते हैं वहाँ से। मैं इसके पैम्पर यहाँ रखने लगी हूँ। ये वाले पैम्पर जो है ना छोटे आ गए थे, काफ़ी सारे तो मैंने यूज़ कर लिए हैं, बस यही थोड़े से बचे हैं। और ये इसके वो हैं, नाक बंद हो जाती है ना नहान की, तो फिर ये इसके नाक में डालने पड़ते हैं, इसके ड्रॉप्स हैं। तो ये तो हो गया हमारा फिनिश। इसलिए मैंने यहाँ से पर्दा हटाया था, तो लाइटिंग थोड़ी सही आ रही है।
अभी मैं बताती हूँ, सुबह में उठी ना तो मेरे बराबर में एक चीज़ रखी हुई थी, तो मैंने ये साइड पे रख दी है। मैं समझ गई थी कि ये रख के गए, इन्होंने लिए होंगे। मैं दिखाती हूँ ये क्या है। ये सॉक्स ये मेरा गिफ्ट है। हद होती है, ऐसे ही गिफ्ट की उम्मीद थी मुझे। ये देखें जी, वैसे ये हैं बहुत प्यारे, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये मेरे ख्याल से घर में पहनने के ही हैं, क्योंकि फ़र्श बहुत ठंडा हो जाता है। और मैंने घर में पहनने के अपने स्लीपर्स रखे हुए हैं, पर वो भी बहुत ख़राब हो गए। अब मैं वो निकालूंगी, नए लेकर आऊँगी। तो अभी इनको रखते हैं। और बेडशीट मेरी सही हो गई है, पैम्पर्स भी मैंने रख दिए हैं। बस अब वो कपड़े मैंने हटाने हैं, अभी सूखे नहीं हैं, नए कपड़े धो के वहाँ डालने हैं। और नहान सो गया है। अब हमने करना है खाना बनाने की तैयारी, बच्चों का रूम क्लीन करना है। और हाँ, वो नहान के मैंने कपड़े चेंज किए थे, वो उठाने। बेड पर रखे हुए थे, अभी बेडशीट सही करी तो मैंने नीचे डाल दिए। चलें, नहान के कपड़े हैं, ये हम वॉश करते हैं। कपड़े इतनी जल्दी जल्दी दूध में वो कर देता है ना नहान। नहान के कपड़े में अलग ही धोती हूँ, किसी भी कपड़े के साथ नहीं धोती। ऑन हो गई है, हम सर्फ निकालते हैं। नहान का जो सर्फ है वो अलग था, पर अभी वो ख़त्म हुआ है। मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाऊँगी तो फिर लेकर आऊँगी, तो कुछ चीज़ें और लेनी है। अभी मैं इसके नॉर्मल सर्फ से ही धो रही हूँ। इसके कपड़ों में ना दूध बहुत ज़्यादा लगा हुआ होता है। चले, ये हो गया। फैज़ान रेहान आ गए स्कूल से। फैज़ान की शर्ट अच्छी लग रही है फैज़ान आपके ऊपर। ये रियान का है शर्ट, आपका वो ब्लैक वाला है शर्ट। और वो रियान आपके हैं कपड़े, चेंज कर लो। अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, और यहाँ मैंने चावल भिगो दिए हैं, और ये मैंने चिकन निकाल लिया है, और ये भी चिकन एक पीस रखा हुआ था। मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव, और यहाँ नहान का पानी गर्म हो गया है, इसको हम डालेंगे इसमें बॉटल में। अच्छा, यखनी में बना रही हूँ इसमें। वैसे तो मैं बनाती हूँ इस वाले में बनाती हूँ यखनी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा यखनी बनानी है। उसका मैं सूप बनाऊँगी रात के लिए, तो इसमें सही रहेगी, फिर वो बाद में इसमें डाल लूँगी। तो अभी बनाते हैं हम अपनी यखनी। ये देखिए बाहर सर्दी चेक करें, उफ कितनी सर्दी हो रही है। हमारी यखनी ऐसे, और ये देखें सर्दी। अच्छा जी, तो अभी हमारी बन रही है पुलाव। मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये चावल भिगोए हैं, और मैं यखनी चढ़ा रही हूँ। यखनी मेरी बन के तैयार हो गई थी। एक साइड पे मैंने अपने सूप के लिए यखनी निकाल ली थी। सर्दी इतनी हो रही है कि सूप अच्छा लगता है इतनी ठंड में, तो उसमें मैंने सूप बनाना था, और बाकी मैंने चावलों के लिए निकाली थी। और चावल बना रहे हैं ये, क्योंकि ये वाले चावल मुझसे ना थोड़े से वो चिपक जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता किस तरह, मतलब कितना पानी डालना है, आइडिया नहीं रहता।
तो चावल आके इन्होंने बनाया और बहुत ही मज़े के चावल बने थे। और यहाँ यखनी भी बन गई थी, इसमें मैंने अंडा डाल दिया था, तो काफ़ी मज़े का टेस्ट आया था। चिकन में मैंने यखनी बनाई थी ये। और बाकी ये हमारी पुलाव भी बन के रेडी हो गई है। कैमरे पे स्टीम आ गई है सारी। मैं कैमरा साफ़ करके फिर दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत मज़े की पुलाव बनी है। अच्छा, मेरे से जो बनती है ना वो चिपक जाते हैं चावल, इसका ना एक एक दाना अलग अलग था। और ये मेरी यखनी है, और ये मैं वजदान के लिए यखनी निकाल रही थी। वजदान को मैंने नीचे भेजा था किसी काम से, और ये मेरे बर्तन काफ़ी सारे जमा हो गए हैं, ये भी धोने हैं। तो अभी भूख भी बहुत लग रही है। यखनी पुलाव देख के बहुत मज़े की बनी थी। वैसे पुलाव मैं खा चुकी हूँ। और ये यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये देखें, ये मेरे मियाँ ने यहाँ क्या लिखा है, और ये यहाँ ये लिख के गए हैं। इतना अजीब लग रहा है देखने में। अच्छा, तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करेंगे। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट लाजमी करिएगा। और चलें, अब हम अपनी यखनी एंजॉय करते हैं और पुलाव को एंजॉय करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।